नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शेषर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में स्पोर्ट्स की खबरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने वाले लंबी दूरी के एथलीट मुरली गावित डोप में फंस गए हैं। एशियाई चैंपियनशिप में 10,000 मीटर का रजत पदक जीतने वाली मुरली बीते वर्ष गोवा में हुए राष्ट्रीय खेल के दौरान डोप पॉजिटिव पाए गए हैं। राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी की ओर से लिए गए उनके सैंपल में एरिथ्रोपोएटिन EPO पाया गया है। मुरली ने गोवा राष्ट्रीय खेल में रजत पदक जीता था, जो भारतीय ओलंपिक संघ ने उनसे छीन लिया है। मुरली के डोप में फंसने के साथ गोवा राष्ट्रीय खेल में डोप में फंसने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या 26 हो गई है। कांस्य जीतने वाले अजय कुमार पॉजिटिव पाए गए। गावित लंबे समय तक भारतीय एथलेटिक दल का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 19 में दोहा एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में 10,000 मीटर का रजत जीता था। स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। वह सऊदी प्रो लीग के एक सीजन में सार्वजनिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने अल इत्तिहाद के खिलाफ अल नसार के अंतिम मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की है। रोनाल्डो ने अल इत्तिहाद के खिलाफ मुकाबले में 2 गोल किए, जो उनका इस लीग के मौजूदा सीजन में 34वां और 35वां गोल था। इसी के साथ रोनाल्डो ने सीजन का समापन रिकॉर्ड बनाकर किया। रोनाल्डो ने अपने 2 गोल के दम पर अल नसार की जीत में अहम भूमिका निभाई है। रोनाल्डो ने अल इत्तिहाद के खिलाफ पहले हाफ में स्टॉपेज समय में इस मैच का अपना पहला गोल दागा। इसके बाद रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस पूर्व खिलाड़ी ने 59वें मिनट में हेडर के जरिए अपना दूसरा गोल किया। इसके साथ ही वह सऊदी प्रो लीग के इस सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो के 2 गोल की मदद से अल नसार ने अल इत्तिहाद को 4-2 से हराया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को FIH प्रो लीग में 2-2 की बराबरी के बाद शूट आउट में बेल्जियम के 1-3 से हार मिली। 11वें मिनट में बढ़त दिला दी। वहीं फिलिप्स ने 30वें मिनट में स्कोर 1-1 कर दिया। फ्लोरेंट ने बेल्जियम को बढ़त दिलाई। इस पर सुखजीत ने स्कोर 2-2 कर दिया। शूट आउट में सुखजीत ही भारत के लिए गोल कर सके, जबकि विवेक सागर, अभिषेक और अरजीत चूक गए। इस बीच महिला टीम को प्रो लीग के बेल्जियम से 1-2 से हार मिली। बेल्जियम के खिलाफ यह टीम की लगातार दूसरी हार है। नेशनल खो खो चैंपियनशिप खत्म हो गई है। इस चैंपियनशिप में देश भर में 37 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 1300 से अधिक पुरुषों और महिला खिलाड़ियों की 73 टीमों ने हिस्सा लिया। महिला और पुरुष दोनों वर्ग ग्रुप में महाराष्ट्र के चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीती। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप के फाइनल मैच के दौरान इंडिया टीम के चेयरमैन रजत शर्मा ने कहा कि खो खो भारत देश की मिट्टी का खेल है, जो विरासत के तौर पर मिला है। इससे आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की जरूरत है। इस क्षेत्र में खो खो खेल संघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने खूब प्रयास किया है। इस साल जुलाई-अगस्त में होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और भारतीय एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरा दम लगाने को तैयार है। 4 साल में होने वाले खेल के महाकुंभ के उद्घाटन समारोह को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। पेरिस ओलंपिक में पारंपरिक भारतीय पोशाक साड़ी की वापसी हो गई है। सीन नदी के तट पर होने वाले ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में बेटियां इस बार साड़ी में नजर आएंगी और पुरुष खिलाड़ी बंडी और कुर्ते में सजे धजे होंगे। उद्घाटन समारोह में इस बार पुरुष और महिला खिलाड़ियों की पोशाक खास होगी। इस पोशाक को देखते ही दुनिया समझ जाएगी कि यह कोई और नहीं बल्कि भारतीय दल है। साड़ी के अलावा बंडी और कुर्ते में भारतीय झंडे के 3 रंग होंगे। इन पोशाकों में तिरंगे की छटा निखरती नजर आएगी। फ्रेंच ओपन के पहले ही दौर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अलेक्जेंडर जेवेरेव ने इस टूर्नामेंट के सबसे कामयाब खिलाड़ी राफेल नडाल को पहले ही राउंड में बाहर का रास्ता दिखाया। स्पेन के राफेल नडाल फ्रेंच ओपन का खिताब 14 बार जीत चुके हैं। भारत के सुमित नगाल की चुनौती भी पहले ही दौर में खत्म हो गई है। जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव ने फ्रेंच ओपन के पहले ही दौर में राफेल नडाल को बड़ी आसानी से 6-3, 7-6 और 6-3 से हरा दिया है। इस तरह के फ्रेंच ओपन में सिंगल इवेंट में नडाल को हराने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले सिर्फ रॉबिन सोडरिंग और नोवाक जोकोविच ही नडाल को फ्रेंच ओपन में हरा पाए थे। महाराष्ट्र की 28 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने पहले एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2023 में NR की बराबरी की थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ 17.13 मीटर से लगभग 1 मीटर 93 सेंटीमीटर का बड़ा सुधार किया था।
उन्होंने अपने चौथे थ्रो में 4 किलोग्राम आयरन बाल को 18.6 मीटर की दूरी पर फेंका और चीन की सोंग जोंग ने 18.88 मीटर के बाद दूसरे स्थान पर रही। संयोगवश मनप्रीत, जिनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड खटुआ ने तोड़ा था, ने एशियाई स्पर्धा में पहले दौर में 17 मीटर की थ्रो में कांस्य पदक जीता। 2017 में पटियाला में मनप्रीत द्वारा बनाए गए 17.4 मीटर के मीट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए खटुआ पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन मार्क में 0.39 सेंटीमीटर से चूक गए। T20 वर्ल्ड कप संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 के शुरू होने के अब कुछ दिन का समय बचा है। इसमें पहले एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज को आगामी इवेंट को लेकर आतंकवादी धमकी मिली है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वैश्विक क्रिकेट आयोजन पर उत्तरी पाकिस्तान से धमकी मिली है, जिसमें कारण क्रिकेट निकाय ने तुरंत कार्रवाई की और कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं। बता दें कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका 2 से 29 जून तक T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। क्रिकेट वेस्ट इंडीज के CEO जॉनी ग्रेप्स ने किकबाज से कहा कि हम मेजबान देशों और शहरों के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वैश्विक परिदृश्य की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे आयोजन के लिए किसी भी जोखिम को कम करने के लिए उपरोक्त योजनाएं बनाई जा सकें। थॉमस कप 2022 के फाइनल भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर खिताब जीता था। पुरुष एकल में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी प्रणय ने शुरुआती मैच में पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए एंथनी ग्रिटिंग को 13-21, 21-12 से हराकर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। पहले पुरुष युगल मैच में सत्य साई राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी मोहम्मद सहबुल फिक्री और बगस मौलाना से हार गई। इस जोड़ी ने पिछली ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी को हराया था। इंडोनेशिया की जोड़ी ने सात्विक और चिराग को 22-24, 24-22, 21-19 से हराया। इसके मुकाबले में 1-1 से बराबर हो गया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने ओलंपिक क्वालिफायर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। उन्होंने 55 भार वर्ग के कुल 196 किलो वजन उठाकर पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से लगातार चोटें चल रही बिंदिया भी मीराबाई के साथ सेंट लुई इलाज कराने गई थी। वह भी मीरा के तरह पुनर्वास से गुजर कर वापसी कर रही है। मणिपुर की लिफ्टर ने स्नैच में अच्छी शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने 83 किलो की सिर्फ एक लिफ्ट पास की, 6ठे स्थान पर रही। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 113, 116 की लिफ्ट पास की। रजत जीतने के लिए उन्होंने 119 की लिफ्ट का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं रही। बिंदिया ने कांस्य जरूर जीत लिया है, लेकिन उनका पेरिस ओलंपिक का टिकट मुश्किल है। वह अगले माह जारी होने वाली ओलंपिक क्वालिफिकेशन की रैंकिंग में नीचे है। एशियन पब्लिक टीवी पर स्पोर्ट्स की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।